अभी जो मैंने स्पीच सुनी वो सो आप कहाँ हैं, पहली बार सुना ये स्पीच। तो उसमें उन्होंने बताया, अभी मैंने पूरा देखा भी नहीं है, लेकिन इतनी मैं उत्साहित हो गई हूँ ना कि मैं कहने लगी हूँ। उन्होंने बताया कि अगर आप खुली रखते हैं आँख 40 मिनट तक, तो दूसरे कोई व्यक्ति आपको सम्मोहित नहीं कर सकता। आपके भीतर एक अवेकिंग नया पॉइंट क्रिएट होता है इनसाइड। और एक जब भी हम कहते हैं कि आँख बंद करते हैं तो मीन्स 40 मिनट तक रखते हैं, तो सो जाने की संभावना ज़्यादा है। क्यों, देखने को कुछ नहीं रहा। लेकिन 40 मिनट तक लगातार बिना पलक झपकाए आप खुली आँख रख सकते हैं, तो आपके भीतर एक चेतना का नया आयाम शुरू होता है। तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि मेरा अनुभव बहुत ऐसे उसके ऊपर है। यद्यपि तभी जब भी मैंने किया था वो ताटक था, मीन्स भगवान की छवि के ऊपर मुझे बहुत पसंद होती थी कृष्ण की। वो हमेशा मैं एक तक वो जब भी हम बाल कृष्ण के मंदिर में, मोटा मंदिर में जाते थे, तो जहाँ तक वो पर्दा ना गिर जाए तो वहाँ तक मैं बराबर मूर्ति के एकदम सामने ही खड़ी रहती थी। वो छोटी मूर्ति है ना, तो एकदम ध्यान से देखते रहना पड़ता था। तो बिना प्रयास ही मुझे तो ये भगवान की कृपा ही मेरे पहले से बरसती रही। अभी मैं देखो बोलते बोलते भी हंसी आ रही है मेरे मन में, फुव्वारा फूट रहा है हंसी का, और एकदम रोमांचित हूँ। तो मैं मतलब क्या बात हो गई, ये तो बड़ी कृपा कृष्ण की रही मेरे पर। और कहते हैं ना, जिसका नाम हम जपते हैं दिन रात, उसका जो गुण होता है आकर्षण का, वो हमारे में आ जाता है, प्रज्वलित होता है गुण, है। और उसकी सीमा नहीं होती है, फिर वो असीम हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे मैंने आगे भी एक स्पीच में कहा है, वो सुरेश भाई पाठक इन चिखली ज्योतिष थे, उनके अंदर में हम लोगों ने ऐसे जो जब का वो किया था अनुष्ठान, वो काफ़ी सक्सेस रहा था। और तभी से ऐसे समझे ना कि शरीर में एक एकदम हल्का सापन, जैसे शरीर है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर ऐसे चलते तो ऐसे लगता है कि जमीन पर पाँव नहीं पड़ रहे। तभी है ना, वो नोरता का टाइम था, उससे पहले का। तो मैंने ऐसे पूछा भी था कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो मैं गरबे में भी घूमेगी कैसे, मैं हवा में उड़ती रहती हूँ, ऐसा ऐसा होता है, तभी मैं कैसे कर पाएगी। तो बस तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। मैं हमेशा लिखती थी उनको जब भी चिट्ठी, तो लगती थी ऊपर, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा ही चाहिए और कुछ नहीं। तो वो बात मेरे लिए तो बहुत ही सार्थक है। अस्तु, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। हरिओम तत्सत। जय श्री ओम।